आपको क्या लगता है कि राहु को आप ट्रैक कर सकते हैं, या आपको ये लगता है कि जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो सब अचानक से होती हैं, या आपके साथ जो घटना घटी, या आपके साथ जो उस दिन इतना बुरा आपके ऑफिस में आपके साथ हुआ, तो ये क्या अचानक से हुआ? आपकी कोई गलती थी, इसके बावजूद भी आपके ऊपर इतना बड़ा टॉर्चर हुआ, इतनी बड़ी आपके ऊपर सजा हुई, आपके ऊपर मुकदमा लगा, आप जेल चले गए, आपके संबंध उस मित्र के साथ इतने अच्छे थे और अचानक से वो सारा कुछ समाप्त हो गया। मित्रों, इसको बोलते हैं भ्रम की स्थिति। भ्रम यानी कि राहु। आज बात करने जा रहे हैं हम राहु के उस प्रभाव के बारे में, जिस प्रभाव में आने के बाद व्यक्ति एक मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है। वो उस कोड को डिकोड नहीं कर पाता, वो जान ही नहीं पाता है कि उसकी स्थिति बद से बदतर और बदतर और बदतर कैसे होती जा रही है। मित्रों, हम राहु को और राहु के बारे में उस टॉपिक्स पे बात करेंगे जिससे हम जान पाए कि राहु को हम कैसे डिकोड करने के साथ साथ उसके खराब प्रभावों को अच्छा कर लें, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने प्रभाव में लाके सकारात्मक बना दें। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सामने वाले ने एक पत्थर फेंक करके मारा, एक ईंट फेंक करके मारा, लेकिन उस व्यक्ति ने ईंट के बदले ईंट फेंकने की जगह उस ईंट से एक एक ईंट करके अपना घर बना लिया। तो हम इसी पद्धति पे काम करते हुए, राहु के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करते हुए, राहु को डिकोड करते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैनल पे कि राहु को हम आपके पक्ष में, आपके प्रभाव में कैसे करें। तो राहु को लेकर के तमाम भ्रांतियां और लोग डरते भी बहुत हैं, और बेशक डरने वाली बात भी है, क्योंकि राहु देव वो देव होते हैं जो कि परस्पर किसी की कुंडली में आते हैं तो उसे निगेटिव और नकारात्मक ऊर्जा तो देते ही देते हैं, भ्रम की स्थिति को इतना पैदा कर देते हैं कि वो ये व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि वो जो कर रहा है वो सही रास्ता था या गलत था। हमने तो यहाँ तक देखा कि लोग सही निर्णय तक नहीं ले पाते हैं, चाहे वो कैरियर के चूज करने वाली बात हो। अगर उन्हें ये चूज करना है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या मैं मेडिकल लाइन पे जाऊं, या अगर हम जिस लाइन पे हैं उस लाइन को बदल करके छोड़ के किसी और लाइन पे चले जाए। कुल मिला के एक असमंजस और भ्रम की स्थिति को देने वाला ग्रह यानी कि राहु देव, और एक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको छप्पर फाड़ के करोड़पति अरबपति भी बना सकती है, एलन मस्क की तरह। तो मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ राहु देव की एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत। ज्योतिष विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और बहुत सारा स्वागत। और हाँ मित्रों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। राहु वो देव जो आपको सदैव एक भ्रम में रखता है। मैंने देखा है कि कुंडली के विभिन्न भाव में, वहीं राहु जब तृतीय भाव में आता तो परिवार से विघटन करा देता है। परिवार के लोगों से आपको बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हम छोड़ करके अपने घर परिवार को दूर कहीं निकल जाएं, या परिवार के सदस्य आपको बहुत बुरे लगने लगते हैं। यहीं पर राहु की स्थिति जब सप्तम भाव पे आती है, यानी कि उस स्थान पे जहाँ पे पार्टनरशिप होती है, वैवाहिक जीवन हमारा होता है, तो ये सारी चीजें यानी कि वैवाहिक जीवन में हमारे बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे संकट आने लगते हैं। यहाँ तक होता है कि हमने देखा है कि व्यक्ति की बातचीत के हिसाब से वो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। जीवन साथी के साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप गलत नहीं है, इसके बावजूद भी आपको गलत ठहराया जाता है, और साथ ही साथ मानसिक तनाव भरपूर मात्रा में बना रहता है। ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ खराब ग्रह है। राहु के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है, जब वो सुख भाव में आता है तो व्यक्ति को 42 वर्ष की आयु के बाद इतनी ऊंचाई पे ले जाता है कि वो खरबपति, अरबपति और पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति को जीवन में कुछ भी हासिल ना हुआ हो, जो व्यक्ति बिल्कुल शूद्र की तरह पैदा हुआ हो, वो व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन राहु के विभिन्न भाव में प्रभाव हो जाने के कारण बहुत सारी जो दिक्कतें और परेशानियां आती हैं, उनके बारे में भी तो मुझे लगता है बात करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि राहु को जो जोड़ा जाता है वो धुएं से जोड़ा जाता है,
धुआं यानी कि जब अगर आपके सामने थोड़ा सा धुआं आ जाए तो एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी, आप नहीं देख पाएंगे कि आगे क्या है। और अगर उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ठंडियां पड़ती हैं और जब कड़क ठंडी होती है तो उसमें जो कोहरा होता है, उस कोहरे में आपको आगे कुछ नजर नहीं आता है और आप गलत निर्णय ले बैठते हैं और आपको चोट आदि का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से राहु क्योंकि धुएं के रूप में होता है, वो भी आपको भ्रमित कर देता है। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो जीवन साथी को लेकर के हो, प्रेम विवाह को लेकर के हो, या मानसिक किसी पीड़ा को लेकर के हो, मतलब कुल मिला के जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है वो ग्रह है राहु। और मैं राहु पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो लोग इसकी पीड़ा के दंश को झेल चुके हैं वही सिर्फ जानते कि राहु क्या कुछ नहीं कर सकता है। मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि राहु के ऐसे कुछ खास उपाय जिनके माध्यम से आप राहु को अपने पक्ष में जरूर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूर है कि हम राहु को ऐसा क्या करें, कि क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं कि जिसके द्वारा हमें परेशानियां आ सकती हैं और उनका हल भी क्या है। साथियों, राहु का या केतु का जब प्रभाव 11वें घर में हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति चाहे जितना करोड़पति रहा वो कंगाल की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि हमारा जो 11वां भाव होता है 11th हाउस, ये आय का स्रोत पैदा करता है और इस आय के स्रोत में बैठ करके राहु बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है। यहीं पर जब हम शिक्षित होने की बात करते हैं तो अगर वही राहु हमारा 5वें घर में बैठ गया तो पंचम भाव में आकर के भी राहु, क्योंकि ये शिक्षा का भी भाव होता है, तो शिक्षा में अवरोध पैदा करता है। यहीं पर बैठ करके राहु हमारी संतानों को डेवलप नहीं होने देता है, या तो संतान होती नहीं है और संतान हुई तो बहुत परेशान करती। कुल मिला के हमें ये लगता है कि हम संतान है, इससे तो अच्छा होता कि हम बेऔलाद होते। ऐसी बहुत सारे माताएं बहनें हैं और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस बारे में पूछा कि गुरुजी मेरी संतान मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है। तो मित्रों, इसका एक मूल कारण राहु का 5वें स्थान पर बैठना भी होता है। एक और रोचक जानकारी, आपने देखा होगा कि अभी हमने कुंडली मिलाई और कुंडली मिला करके हमने विवाह किया। पंडित जी ने हमें बताया कि हमारे 27, 28 और 36 गुण मिल रहे थे, परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि चौथी के बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ही तलाक की स्थिति पैदा हो गई, हमारे विचार नहीं मिले। ऐसा क्यों होता है मित्रों? इसका मूल कारण हमारी कुंडली में ही छिपा है। हमारी कुंडली का 7वां भाव 7th हाउस जो होता है, ये वैवाहिक जीवन के लिए होता है और 7वें घर में अगर राहु बैठ जाए तो आपके वैवाहिक जीवन को खंडित कर देता है। आपका वैवाहिक जीवन नहीं चल पाएगा, उसमें तमाम तरह की परेशानियां आएंगी और ये भी हो सकता है कि डिवोर्स भी हो जाए। तो हमें इन सब चीजों से बचने के लिए राहु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये तो बात रही कि विभिन्न भावों में राहु का प्रभाव क्या देता है, किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है। अब हम ये बात करते हैं कि हम राहु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि आप जिसकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो व्यक्ति आपसे खुश होगा। कहते हैं ना कि रहीमन मोह ना सुआए अमी पियावत मान बिनु, और जो विष देत बुलाए तो प्रेम सहित मरिबो भलो। मित्रों, राहु देव भले ही वक्री होते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन अगर हम राहु देव को ठीक तरीके से प्रसन्न कर लें, ठीक तरीका यानी कि हम नियमित राहु से जनित उपायों को करें, जैसे कि हम गरीबों को, असहायों को, मजलूमों को, मजदूरों को, अगर हम भिखारियों को राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, प्रदान करते हैं, तो इससे भी राहु बहुत सुंदर अच्छा होता है जन्म कुंडली में। अगर हम महादेव को थोड़ा सा गंगा जल, उसमें थोड़े से काले तिल अगर अर्पित करते महादेव के ऊपर और एक दीपक देसी घी का जला देते हैं, तो इससे भी राहु देव हमारे प्रसन्न होते हैं। हमें नियमित रूप से बेल का वृक्ष जहां पर हो, बड़ा पौधा हो, बड़ा पेड़ हो, वहां पर एक घी का दीपक जलाना बहुत अनिवार्य होता है। मित्रों, राहु का एक और खास उपाय, राहु को ठीक करने के लिए कंबल अगर हम गरीबों को बांटते हैं तो इससे भी राहु हमारा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर वो हमें सुख फल देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है।
एक और उपाय राहु के लिए कि अगर हम सोते समय अपने सर के सिरहाने एक लोटा जल और साथ ही साथ एक सिक्का रख ले। अगर तांबे का हो तो बहुत ही सुंदर है, और साथ ही साथ एक नमक की कटोरी। तो सुबह उठने के बाद, ये शनिवार को प्रयोग हमें करना होता है, सुबह उठने के बाद उसे जाके किसी चौराहे पे अगर हम फेंक आते हैं तो राहु सदा सदा के लिए शांत होता है। राहु के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी अमावस्या की तिथि को हम एक तांबे के नाग नागिन का जोड़ा ले लें और नाग नागिन का जोड़ा अपने ऊपर से 108 बार उल्टा वार करके, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में अगर हम उसे उल्टा घुमाते हैं और घुमाने के उपरांत उसे हम जा करके महादेव पर या बहते हुए जल पर अर्पित करते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो साथियों राहुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में वर्णित है कि राहु की जो दशा होती है, चाहे वो चंद्र ग्रहण रहा हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण रहा हो, जब भी जिस पे भी आया है उसका विनाश तो हुआ है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें राहु कुछ अच्छा दे पाता है, परंतु कुछ कुंडलियों में मैंने देखा है राहु बहुत अच्छा फल देता है। जब अपनी मित्र राशि में राहु आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राहु अगर आपकी कुंडली के 9वें स्थान पे बैठ गया है तो आपको उच्च शिक्षा देता है, आपको वैज्ञानिक बनाता है, आपको IITN बनाता है, आपको IAS PCS बनाता है, महाज्ञानी बनाता है, प्रखर वक्ता बनाता है, और साथ ही साथ आपकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी करता है। ये राहु के अच्छे प्रभाव भी है। अगर नकारात्मक है तो उसके अच्छे प्रभाव भी है, बशर्ते ये कि हमें ये पता होना चाहिए हम राहु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और मैंने तो देखा भी है, जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है वो लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मित्रों, राहु का अंतिम और सबसे प्रभावशाली उपाय, कहीं आपको हाथी जाता दिख जाए तो सबसे पहले तो दौड़ के जाइए, कम से कम 8 केले लीजिए, वो आपको हाथी को खिलाने हैं। हाथी के अगले पैरों की धूल और एक चांदी के हाथी का लॉकेट, इसे आप किसी भी अमावस्या तिथि पर या बुधवार के दिन अपने गले में धारण कर लें। एक और उपाय, आप कहेंगे कि आचार्य जी इतने सारे उपाय कैसे करें, तो आपको सारे नहीं करने हैं, अगर इनमें से एक भी कर लेते हैं तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। एक खास उपाय, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है और अगस्त में नाग पंचमी आ रही है, आप अगर इस प्रकार का कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक खास उपाय आपको जरूर करना है कि नियम बना लीजिए कि प्रत्येक शनिवार और अमावस्या के दिन आपको जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक और मिश्री युक्त जल अर्पित करना है। नियम में बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि आप नियमित जब आप करेंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, लाभ भी प्राप्त होगा। तो जब जितने कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, तो आपकी जैसी नियत, जैसी सोच, जैसे विचारों के साथ आप इस पूजन को करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि नाग पंचमी के दिन अगर आप काल सर्पयोग का पूजन करा लेते हैं, काल मतलब समय, सर्प यानी कि राहु और केतु, और योग यानी कि इसी को हम बोलते हैं काल सर्पयोग। जब राहु केतु की परिधि के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्पयोग का निर्माण होता है। अगर इसका पूजन आप करा लेते हैं नाग पंचमी के दिन, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी, जो भी परेशानियां थी, मैं गारंटी लेता हूं इस चैनल के माध्यम से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और 2026 में ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं अब इस पूजन के लिए, तो इस पूजन को जरूर कराएं। कहते हैं ना कि हम उस जगह जाएं जहां से ऊर्जा पैदा हो रही, जहां से जाकर के सब लोग ऊर्जा लेकर के आते हैं, यानी कि ऊर्जा की जहां उत्पत्ति हुई है। तो देवों के देव महादेव नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहां जाकर के आप पूजन कराएं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर में भी काल सर्पयोग का पूजन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन के महाकालेश्वर में पूजन भी होता है, और जो लोग चाहते हैं कि हम पूजन कराने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए भी एक उपाय, कुछ भी नहीं करना है, उन्हें जा करके वहां पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के
सिर्फ दर्शन कर लेने हैं। हाँ मित्रों, अगर आप नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर लेते तो दर्शन मात्र से ही आपका काल सर्पयोग समाप्त होगा। और काल सर्पयोग की तो बात अलग है, राहु का जो प्रभाव नकारात्मक था वो आपकी कुंडली में आपको सिर्फ सकारात्मक के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और विशेष बात है, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि राहु को कोई शांत नहीं कर सकता। राहु को एक ही शक्ति है जो शांत कर सकती है और वो है माता बगलामुखी। अगर आप माता कुंजिका स्रोत का पाठ करते, माता बगलामुखी का पाठ करते तो राहु की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे खास उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को जरूर करिए, लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको जानकारी आपकी रह गई, आपको लगता है कि मैं आपको पूछनी है, आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप जरूर वो प्रश्न को लिख करके दें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसको शांत जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे और बहुत सारी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।